मैं जो है राष्ट्रीय दूरी क्लास टीचर 9th मैं गणित सामान्य अध्ययन के बारे में बता रहा हूँ, जिसको जानना आपको जरूरी है। मैं जो है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या को n से प्रकट करते हैं। प्राकृतिक संख्या में एक से लगाए और 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, इसका कोई अंत नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी n। इसको n से प्रकट करते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और इसको इसी तरह इंफिनिटी, अनंत। इसका कोई अंत नहीं होगा, संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है, इसीलिए इसको 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। तो एक से लगाए और अनंत संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, अब इसमें जो है यदि हम शून्य जोड़ दें तो यह पूर्ण संख्याएं हो जाएगी और उसको होल नंबर कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम जो है W से डिनोट करेंगे। W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। यह जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में मात्र एक ही अंतर है। प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं रहता है, जबकि पूर्ण संख्या में उसमें शून्य लिख देते हैं। और जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अब इनका नेगेटिव लिखा जाएगा तो वह पूर्णांक, उसको इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक में बीच में 0 तो है ही, इधर प्राकृतिक संख्याओं को तो लिखते ही हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। और पूर्णांक में इसका नेगेटिव संख्या जैसे कि -1, -2, -3, इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसको हम इंफिनिटी लिख देते हैं। ये इसको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब इस तीनों में क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्या में एक से लगाए अनंत तक रहता है, पूर्ण संख्याएं में 0 जोड़ देते हैं, वह पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और पूर्णांक में 0 के साथ साथ -1, -2, अप टू इंफिनिटी, इसका भी कोई अंत नहीं होता है, इसीलिए हम इंफिनिटी का निशान लगा करके छोड़ देते हैं। वह पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद हम बता रहे हैं आपको सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी उनको सम संख्या कहते हैं। लेकिन 0 भी सम संख्या में आएगा। सम संख्या में जो 2 से विभाजित हो जाएगी वह सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं।
इंग्लिश में इसको कहते हैं एवन नंबर। अब सम संख्याएं में जीरो तो रहेगा, जीरो सम संख्या होता है। जीरो, दो संख्याएं दो से विभाजित हो जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे इसका भी कोई अंतर नहीं है। और इधर भी इसी तरह से -2, -4, ऐसे इन्फिनिटी, इसका भी कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हम जो है दो संख्या लिखकर छोड़ दे रहे हैं। इसमें जीरो आएगा, 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन जब सम संख्याएं के बाद हम प्राकृतिक सम संख्या लिखना रहेगा, प्राकृतिक सम संख्या, जब इसमें हम प्राकृतिक सम संख्या जोड़ देंगे प्राकृतिक, तब यहां से यह संख्याएं तो रहेगी, लेकिन यह संख्याएं कट जाएगी। 0, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इंफिनिटी। इसका भी कोई अंत नहीं है, इसीलिए हम इंफिनिटी लिख करके छोड़ देंगे। प्राकृतिक सम संख्याएं कहलाएगी। अब मान लीजिए जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उनको विषम संख्याएं कहते हैं। अब विषम संख्या में देखिए, अब विषम संख्या में यहाँ पर शून्य नहीं आएगा, और यह संख्या जैसे यहाँ पर शून्य छोड़ देंगे, 1, 3, 5, 7, इसी तरह भी इसको हम ऐसे लिख देंगे, शून्य नहीं आएगा, -1, -3, -5, जीरो को छोड़ देंगे, क्योंकि जीरो सम संख्या हो जाता है, इसीलिए इसको जीरो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जब प्राकृतिक विषम संख्या लिखेंगे, प्राकृतिक विषम संख्या, प्राकृतिक विषम संख्या में यहां पर जो है यह संख्या निकाल देंगे, क्योंकि ये निगेटिव है, और उसके बाद आएगा 1, 3, 5, 7 अप टू इंफिनिटी। यह जो है प्राकृतिक विषम संख्या हो जाएगा। इसी तरह भाज्य संख्याएं हैं, जो संख्याएं या अपने से विभाजित हो जाती हैं, एक से तो सब संख्या विभाजित हो जाएगी, तो जो संख्याएं विभाजित हो जाती हैं उनको जो है, जो स्वयं से विभाजित हो जाती हैं और 0 से 1 से विभाजित हो जाएंगी, उनको जो है भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसमें देखिए, अब आपको पुस्तक के, जो पुस्तक लगा है अपने यहाँ राजीव प्रकाशन की, और NCERT की पुस्तक है, NCERT की पुस्तक हमारे यहाँ चलेगी। बकिया आप कोई पुस्तक रख सकते हैं, लेकिन NCERT का जो प्रश्नावली नंबर 1 है, उसमें प्रश्न पूछा है। पहला ही प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या 0 परिमेय संख्याएं हैं? पहला ही प्रश्न है, क्या 0 परिमेय संख्या है? यह क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम कैसे हल करेंगे?
संख्या को लिखने के लिए उसको p/q के रूप में लिखेंगे और p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो p/q में q नॉट इक्वल ऑफ 0, किसी भी हालत में q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अतः हम 0 बराबर लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। अब इस संख्याओं को लिखने में देखिए नीचे जो है संख्या जो है q का मान शून्य नहीं है। अब q का मान शून्य नहीं होने के कारण यह 0 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 और 1 दोनों इंटीजर है और इसको p/q के रूप में लिखा सकता है। इसीलिए प्रश्न जो पूछा गया है क्या 0 परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर हुआ हाँ। तो इसका आंसर देंगे चाहे S। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो इसको लगाने की दो विधि है, लेकिन सबसे आसान विधि है, सरल विधि है। एक सूत्र है और उस सूत्र के माध्यम से आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए सूत्र में a + b - a/n + 1। अब यहाँ पर यह जान लीजिए कि a जो है दोनों परिमेय संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है उसे a कहते हैं। a क्या है? छोटी संख्या। और b क्या है? बड़ी संख्या। n का मान आपको जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है वह n का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 है। आप जब पहली संख्या ज्ञात करेंगे तो देखिए आप पहली संख्या जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ 3 और 4 में 3 छोटी संख्या है और 4 बड़ी संख्या है। तो a की जगह आप क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस लिख दीजिए। और b क्या है? बड़ी संख्या है, इसीलिए b की जगह पर आप 4 लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। जैसे लिखा गया वैसे लिखिए और उसके बाद a की जगह 3 लिख देंगे, बटे कर दीजिए। n की जगह 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, n की जगह 6 कर दीजिए, एक इसमें जोड़ दीजिए। उसके बाद जो है 3 धन हो जाएगा और 4 में से 3 घटा देंगे। 4 में से 3 गया 1, 6 में 1 जोड़ देंगे 7। उसके बाद यह जो है 3 में 1/7 जोड़ देंगे। अब देखिए 7 3 21, 21 से 22, 22/7। यह जो है पहली संख्या हम ज्ञात किए हैं 3 और 4 के बीच में। जब आप दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो इस सूत्र में केवल एक अंतर होगा। यह सूत्र इसकी इसी तरह रहेगा और यहाँ पर 2 जोड़ देंगे और यह सूत्र इसी तरह उतार देंगे जैसे है बटे n + 1। और सभी बातें ऐसे ही लिख करके
एक की जगह पुनः 3 लिखेंगे और प्लस यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, अतः 2 लिख देंगे और b माइनस ए यानी कि 4 माइनस 3 बटे 6 धन 1 बराबर 3 धन 4 में से 3 घटा देंगे, 1 हो जाएगा और 1 में 2 का गुणा कर देंगे, 2 6 धन 1 बराबर 7। उसके बाद क्या करेंगे, 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 3 21 और 21 2 23 बटे 7। यह आपका दूसरी परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे। जब तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे इसमें जो है सूत्र में थोड़ा सा अंतर होगा। a प्लस यहाँ पर जब तीसरी संख्या ज्ञान करेंगे 3 हो जाएगा और b माइनस ए बटे n प्लस 1। केवल एक बदला हुआ और कोई अंतर नहीं है। अब एक के जगह पुनः दोनों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। छोटी दोनों में 3 है, 3 लिख देंगे, पुनः 3 लिखेंगे और पुनः जो है बड़ी संख्या लिखेंगे 4, पुनः इसमें से छोटी संख्या घटा देंगे बटे जितनी संख्याएं ज्ञात करना है परिमेय संख्या, पुनः वही बात लिख देंगे 6 और धन 1 बराबर, यहाँ पर पुनः 3 लिखेंगे, 3 प्लस 3 4 में से 3 घटा देंगे, उसके बाद 1 बटे 6 धन 1 बराबर 7। उसके बाद 3 में प्लस कर देंगे, फिर पुनः 3 लिख देंगे बटे 7। यह हो जाएगा 7 3 21 और 21 3 24, 24 बटे 7। इसी प्रकार चौथी परिमेय संख्या ज्ञान करेंगे। सूत्र में ज्यादा अंतर नहीं है। a प्लस 4 b माइनस ए बटे n प्लस 1 बराबर, पुनः जो है वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 3 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 3 बटे n की जगह 6 धन 1 हो जाएगा 3 धन और यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे 7। यह हो जाएगा 3 धन 4 बटे 7 हो जाएगा 7 3 21 4 25 बटे 7। तो 22 बटे 7 हो गया, 24 बटे 7 और 25 बटे 7। इसी प्रकार पांचवी परिमेय संख्या
बराबर a प्लस 5b माइनस c बटे n प्लस 1। a की जगह पर 3, b की जगह पर 5, 4 माइनस 3 बटे n प्लस 1। n पांचवी है तो 5 लिख देंगे, हो जाएगा 3 5 में 1 बटे 6। यहाँ 7 लिख के 21, 5 26 होते। प्रति एकांक माने एक निश्चित माने एक से ये हो जाएगा 5 की परिमेय संख्या 26 होते 7 प्रति समय प्रति 1 सेकंड में प्रति 1 सेकंड और उसके बाद छठवीं परिमेय संख्या a plus 6b minus c बटे n plus 4। a की जगह 3 हो जाएगा और b 6 हो जाएगा, फिर 4 में से 3 घट जाएगा बटे n की जगह 6 आधन 1 बराबर 3 धन 6 हुई 1 बटे 6 7 हो जाएगा 7 3 धन 6 बटे 7 7 लिख के 21 6 27 बटे। इस प्रकार हम किसी भी दो संख्याओं के बीच में कितनी भी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना होगा उसी सूत्र से आसानी से ज्ञात करेंगे। कल आपको हम भिन्न की संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या बताएंगे।